Hello friends, this is Smita. I work at Sports Check Canada. I follow Ricky Chadite, Astro Healer on YouTube. Thank you. दोस्तों, रिकी चड्डा आपके सामने एस्ट्रो हीरो चैनल से। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि 4 दिसंबर को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है इसके बारे में कुछ बात की जाएगी। ये जो ग्रहण है 4 दिसंबर को, ये सवेरे लगभग 11 बजे से लेकर के दोपहर को 3:07 तक रहेगा। ये हिंदुस्तान में, हमारे देश में दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं सूतक की बात भी नहीं करूंगा यहाँ पे। और जिन देशों में ये दिखाई देगा वो है साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक की तरफ, साउथ साइड में, और फिर साउथ अफ्रीका की तरफ। जो 2 नक्षत्र और एक राशि जो इससे सीधे प्रभावित होंगे, राशि तो है वृश्चिक और 2 नक्षत्र जो है वो है अनुराधा और ज्येष्ठा। आपके सामने राशियों पे बात करने से पहले, लग्न पे बात करने से पहले आपके सामने एक और सत्य है जो मैं सामने रखना चाहूंगा। 2022 जो साल रहेगा, इसमें आप 4 ग्रहण देखोगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण आप देख पाओगे। अब मैं बात करूंगा आपसे कि ये जो ग्रहण 4 तारीख को लग रहा है, उस दिन अगर आप उस दिन की कुंडली अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने बुध और मंगल मास लिखा हुआ है। यहां पे बुध है और मंगल यहां पे है। ये लगभग बिल्कुल ग्रहण के वक्त ही यहां से यहां इस तरफ अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और जैसे ही ग्रहण लगता है और कुछ समय में ये पूरी तरह से एक काल सर्प योग में प्रभावित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा पूरा। बाकी आपको मैंने बता चुका हूं कि शनिदेव यहां पर है, गुरु यहां पर है। गुरुदेव यहां पे थे लेकिन 20 नवंबर को यहां चले गए हैं, यानी कि शनि अभी अकेले हैं। गुरु की, क्योंकि गुरु है तो थोड़े से शांत बैठे हुए थे कि गुरु साथ में बैठे हैं तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। शनिदेव अब यहां पे पूरी तरह से बल प्राप्त कर चुके हैं। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सिर्फ भारत में नहीं है लेकिन पूरे देश विदेश में आप देखोगे बहुत उथल पुथल सी मचेगी। भारत में मैं पॉलिटिक्स, अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि हाँ पॉलिटिक्स तो आपको पता है कि कुछ इलेक्शंस होने वाले हैं। हमें यह भी पता है ग्रहण लगा हो या ना लगा हो, लगता तो भी मैं ये देख पा रहा हूं कि बहुत सी समस्या है जो मैं शायद आप लोगों के साथ साझा भी नहीं करना चाहता। मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था मंगल का वृश्चिक राशि में आ जाना, जहां पे मंगल वृश्चिक राशि में ज्यादातर अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि स्थिति ऐसी कि वो नेचुरल 8th हाउस है, 8वां घर है। वहीं पर मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप देखोगे काफी कुछ भूकंप वगैरह भी आने की संभावना है। अब यहां पे दिक्कत एक बात की और भी है, एक तो काल सर्प योग लग रहा है। मैं जो देख पा रहा हूं, बहुत से लोग, चाहे वो लेबर क्लास हो या फिर आम जनता हो, बहुत ज्यादा एजिटेशन में देख पा रहा हूं। चंद्र ग्रहण का जो असर होता है वो 40 दिन तक रहता है, मैं बता चुका हूं आपको।
उसी तरह से मैं ये भी बता चुका हूं कि सूर्य ग्रहण का जो इफेक्ट है, जो असर है, वो 120 दिन तक, ऐसा बोलते हैं, दिखाई पड़ता है। तो ये मत समझिएगा कि भाई सूर्य ग्रहण के दिन सब कुछ ठीक रहा, कुछ हुआ नहीं तो सब कुछ ठीक है, नहीं। आप देखना, मार्क करना मेरी बात को, हम आगे बात करेंगे जब कुछ समय बीत चुका होगा। खैर, इस बात को दूर रख करके अब हम बात करते हैं इस ग्रहण का जो असर, प्रभाव पड़ेगा भिन्न भिन्न राशियों पे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस वक्त जब मैं ये विश्लेषण कर रहा हूं तो आप लोग अपने लग्न और अपने चंद्र राशि दोनों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहां पे चंद्रमा भी इन्वॉल्व है, सूर्य भी इन्वॉल्व है, तो हम चंद्रमा को भी इससे अलग, तो हमको मून राशि भी देखनी पड़ेगी, चंद्र राशि भी देखनी पड़ेगी कुछ हद तक। चलो, तो सबसे पहली जो राशि है जिसके बारे में बात करेंगे वो है मेष राशि। सो दोस्तों, सूर्य ग्रहण को लेकर के सबसे पहली जो राशि पे बात करेंगे वो है मेष राशि। मेष राशि के अष्टम स्थान पे ये ग्रहण लगने जा रहे हैं। तो इस वक्त ग्रहण के वक्त और कुछ दिन आसपास के आपको कैसा लगेगा, क्या लगेगा। सबसे पहले तो अपने सेहत का ख्याल रखना, 8वां घर है। कोई भी नई चीज खरीदने की कोशिश नहीं करना, टालना इसको। जल्दबाजी में कोई भी काम मत करना, रुक जाइए, धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मूड थोड़ा सा ऐसा डिप्रेशन वाला रह सकता है, वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये 7वें घर में ग्रहण लग रहे, तो यहां पर आपको किसी भी तरह की का आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो फिर दोस्त के साथ हो, फैमिली के साथ हो, कलीग के साथ में हो, आपको उससे बचना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप एक बड़ी समस्या में आ सकते हो। कोशिश करना कि अपने कार्य से, अपने बिजनेस से या प्रोफेशन से संबंधित अगर यात्रा करनी पड़े तो यात्रा को टालने की कोशिश करना। 7वें घर के अंदर ये ग्रहण लग रहा है। आपको थोड़ा सा डिप्रेशन लगेगा क्योंकि लग्न को इफेक्ट करेगा, तो ज्यादा सोच विचार मत करना, रिलैक्स्ड रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय टल जाएगा। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये 6ठे घर में क्योंकि ये लग रहे हैं, तो यहां पर आपके दुश्मनों का खात्मा देख रहा हूं। पूरी तरह से दुश्मन पे आप भारी पड़ोगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखोगे। 6ठा घर सेहत का भी तो है। आप क्या खाना खाते हो, क्या पीते हो, उस पर भी तो निर्भर करेगा, उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, भूल जाइए इस वक्त, तो कम से कम मत लीजिएगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं कोई हानि हो सकती है। आपको अपनी माँ का ख्याल, सेहत का ख्याल भी रखना होगा। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के 5वें स्थान पे ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो आपको सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने खर्चों को संभालना है। यहाँ से वो सीधा लाभ वाले घर को भी देख रहे हैं, 11th हाउस है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, मूड खराब हो सकता है, और खास करके फैमिली को लेकर के थोड़ा सा मुठमुठाव हो सकता है। इस वक्त, ग्रहण के वक्त, आपको अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। 5वां स्थान है ये। पढ़ाई को लेकर के अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको मुश्किल होगा कंसंट्रेट करना, लेकिन आप कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, आपके लिए ये समय वैसे अच्छा है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। आपके 4थे घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। ज्यादा सोचो मत, सोचने से समस्या बढ़ सकती है, तो ओवर थिंकिंग करने से, ज्यादा सोचने से कुछ अगर आपके सामने प्रॉब्लम है भी, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ये इतना सोचने की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में ध्यान फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन आपका जितना भी, आपने जितनी मेहनत की है, जितना काम किया है, उसका आपको फल जरूर प्राप्त होगा। और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि आपको अपने भाई बहनों के साथ कोई किसी तरह का मुठमुठाव नहीं रखना चाहिए। कोई गुस्सा वगैरह भी हो तो उसको आप भूल जाइए। समय याचना बहुत बड़ी चीज होती है।
हाँ, एक छोटी यात्रा के लिए यहाँ वहाँ जा सकते हैं आप, समय ऐसा दिखता भी है कि आप जा सकते हो वहाँ पे। अगर आपने पूरी तरह से मेहनत की तो मैं कुछ आपके लिए फायदेमंद समय भी देख रहा हूँ मैं। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के ये तीसरे घर में ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पर आपको छोटी मोटी यात्राएं थोड़ी सी टालनी होगी। यात्रा मत कीजिए, सुनिए समझिए। कभी कभी जिन लोगों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ी सी और संघर्ष कीजिए, आप जा पाओगे। आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, इसी वजह से आपको टेंशन भी बहुत ज्यादा हो रही है। अभी वो आप ही के हाथ में है, थोड़े खर्चे बचाओ। किसी को पैसा उधार मत दो, किसी से पैसा उधार मत लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय। कम से कम आपको धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि रहेगी और अच्छी बात है, वहाँ पे जाके शांति मिलेगी, अच्छी बात है, कीजिए आप। इस तरह के कार्य करना तो अच्छी बात होती है हमेशा। मंत्रों का जाप कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि के दूसरे स्थान में ये ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पे आपके जितने भी आपने आज तक एफर्ट्स किए हैं, मेहनत की है, वो अब रंग ला रही है। आपको उसका मेहनताना मिल रहा है, उस मेहनत का फल प्राप्त हो रहा है आपको। और आपको फैमिली में से भी इनकम की चांसेस है कि होता है कि फैमिली का कोई मेंबर सपोर्ट कर दे आपको, और आपको वहाँ से भी पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं। भाई बहनों से भी सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना नजर आती है। अच्छा पीरियड है आपके लिए। अब आते हैं दूसरी राशि जो है वो है वृश्चिक राशि, जिसमें ये ग्रहण लगने जा रहा है। पूरी तरह से आप कंफ्यूज रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। शांति बनाए रखना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समय ये निकल जाएगा। बहुत जल्दी आप रिकवर कर जाओगे और बहुत जल्दी आप खड़े भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और ये आपके लिए बहुत अच्छा समय भी होगा। ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट है आपके लाइफ के अंदर। आपको आपके पिता से अच्छा सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, फेवर मिल रहा है। गवर्नमेंट में अगर कहीं पे पैसे आपके अटके हुए थे, टेंडर वेंडर भरा हुआ है, तो उसकी भी संभावना है कि वो आपको मिल जाए और आप बड़े खुश हो जाओ। अगली राशि जो है वो राशि है धनु राशि। आपके 12वें घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। ये बहुत दिनों के बाद मैं थोड़ा सा कुछ धनु राशि के बारे में थोड़ा सा प्रतिकूल बात करने जा रहा हूं। थोड़ा ये जो पीरियड है, आपको जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको फल अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, पर थोड़े दिनों की बात है। और इसीलिए आपको ऐसा लगेगा मेरे में ऊर्जा नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, मैंने इतनी मेहनत की मुझे कुछ मिला नहीं। किसी की मेहनत कभी जाया नहीं जाती है, वेस्ट नहीं होती है, आपको जरूर मिलेगा उसका। हो सकता है आप फैमिली के साथ में किसी ऐसी यात्रा पे जाओ, धार्मिक स्थान पे जाओ, तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, जाना भी चाहिए, अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे, और यकायक आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर जहाँ पे खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे खर्चा बचाइए, पैसे मत ज़्यादा खर्च कीजिए, वरना आपको उसका टेंशन हो सकता है। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के 11वें स्थान में ये ग्रहण लगने जा रहा है। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि आप में और आपके जीवन साथी में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम करते हो तो वहां पे थोड़ा सा आपको संभालना होगा। ये पार्टनरशिप के लिए समय इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। आपको यात्रा अगर हो सके तो टालने की कोशिश करो। मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप किसी भी टाइप की यात्रा छोटी बड़ी आप करो, बैठे रहो आराम से, कुछ दिनों की बात है। लेकिन हाँ, अगर आप विदेश में कहीं पे काम कर रहे हो, घर से दूर हो, तो ये आपके लिए पीरियड ज़्यादा अच्छा है। और या तो आप विदेश जाना चाहते हो, बहुत दिनों से काम नहीं बन रहे थे आपके, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये 10वें घर में ग्रहण लगने जा रहा है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि
अगर बिजनेस से संबंधित कोई भी फैसला आप ले रहे हैं, लेना चाह रहे हो, सलाह मशवरा कीजिए। है अच्छा टाइम है, नो डाउट, लेकिन 2-3 लोगों से बात करने के बाद ही उस चीज में निवेश कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा। डिसीजन तो आप लोगे और वो आपके लिए सही भी होगा, लेकिन थोड़ा सा सलाह मशवरा कर लीजिएगा। अपने जीवन साथी की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा ऊंच नीच होने के चांसेस है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी बात है। हो सकता है कि आप एक बहुत लंबी यात्रा पर भी जाओ। अगली जो राशि है, आखिरी राशि है, वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के 9वें स्थान में ये ग्रहण लग रहा है, तो यहां पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप यात्राएं ना करो। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप यात्रा ना करो, चाहे वो छोटी यात्रा हो या फिर दूर की यात्रा हो, कोशिश करना। वहीं पर गाड़ी चलाते वक्त, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस लग रहे हैं। अपने खाने पीने पे जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि खाना पीना अगर सही नहीं रहेगा तो फिर सेहत को लेकर तकलीफ आ सकती है। आप अगर किसी धार्मिक जगह पे, मंदिर में कहीं पे जाके बैठोगे, आपको बहुत सुकून महसूस होगा और आपकी रुचि बढ़ेगी उन सब चीज़ों में। आप कर सकते हो। और सोसाइटी में अगर आप इन कार्यों को करते हो, जिसको हम रिलीजियस एक्टिविटी कहते हैं, धार्मिक कार्य कहते हैं, तो आपका नाम सम्मान भी हो रहा है सोसाइटी के अंदर। आपको अगर प्रॉपर्टी में कहीं पे निवेश करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, वो अच्छा पीरियड है आपके लिए, लेकिन वहां पर निवेश करने से पहले भी आप 2 बार विचार कर लो, सलाह मशवरा करो और उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण 12 की 12 लग्न पे और चंद्र राशि के ऊपर आपके साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक दे दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर लिए, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी फिर मिलता हूं आपसे। थैंक यू।